नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एफआईआर के संबंध में। एफआईआर क्या होती है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, ये कब दर्ज की जाती है। अगर थाने के ऊपर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो क्या है आपके कानूनी अधिकार, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं एसके खंडेला, आप देख रहे हैं लीगल बाबा खंडेला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी थाने के बाहर साधक अधिकारी को कोई संगीन अपराध होने के बारे में सूचना मिलती है, यानी कोई कोग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, ये सूचना चाहे लिखित में दी गई हो, चाहे मौखिक रूप से दी गई हो, या जरिए टेलीफोन दी गई हो, या किसी ईमेल या डाक के द्वारा दी गई हो। अगर अपराध गंभीर श्रेणी का है यानी कोग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 सीआरपीसी के तहत थाने पर आपकी एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। 154 सीआरपीसी पुलिस अधिकारी को यह पावर देता है कि वह बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति के एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान जारी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अक्यूज को बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना मिलती है, चाहे मौखिक रूप से मिले चाहे लिखित रूप से मिले, तो वो उस सूचना को लेखबद्ध करता है, लिखता है, और जो जिसने सूचना दी है यानी जिसने जो रिपोर्ट लिखवा रहा है उसको वो सूचना फट करके सुनाता है। फटकर सुनाने के बाद में उसके साइन करवाए जाते हैं और उसे उस एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है। थाने पर एफआईआर 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। और यदि कोई अपराध कम गंभीर श्रेणी का है यानी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है तो 155 सीआरपीसी के तहत थाने पर आपकी जो रिपोर्ट है उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। इस रिपोर्ट को एनसीआर बोलते हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के आदेश से प्रारंभ होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। और वहीं पर अगर अपराध किसी महिला के साथ में होता है तो जो रिपोर्ट है वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखी जाती है। ये तो थाने पर एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर थाने के ऊपर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, कारण चाहे कोई भी हो, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि अपराध जो है वो गंभीर प्रकृति का नहीं है या कोई और रीजन से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो आप 154 क्लोज 3 सीआरपीसी के तहत जिले के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप परिवाद दे सकते हैं, हाजिर होकर के, या जरिए ईमेल या जरिए डाक के उनसे परिवाद आप दायर कर सकते हैं एसपी कार्यालय के अंदर। श्रीमान एसपी साहब आपकी रिपोर्ट देकर के संबंधित जो थानाधिकारी है उसको आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकता है। अगर वहां पर भी आपकी रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो आप 156 क्लोज 3 सीआरपीसी के तहत न्यायालय के अंदर जा सकते हैं। न्यायालय के अंदर आप अपने वकील के मार्फत मजिस्ट्रेट साहब को ये बताते हैं कि मैं थाने के अंदर गया था, वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई किसी कारणवश से, श्रीमान एसपी साहब को भी निवेदन किया लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। तो जो मजिस्ट्रेट साहब है वो आपकी जो एफआईआर जो आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके ऊपर वो देखता है कि भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है। अगर ऐसा उनको प्रतीत होता है तो वो संबंधित जो थाना अधिकारी होता है उनको एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश जारी कर सकता है। मजिस्ट्रेट साहब से आदेश मिलने के बाद थाने के अंदर एफआईआर रजिस्टर कर ली जाती है और उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो एक जो एफआईआर थाने के अंदर दर्ज होती है उसी प्रकार से अपनाई जाती है। यानी गवाहों के बयान होते हैं और नक्शा मौका बनाया जाता है, चार्जशीट बनाई जाती है और चार्जशीट 173 क्लोज 2 के तहत चार्जशीट दाखिल की जाती है। और यदि आप थाने पर न जाकर के एक सीधी कंप्लेंट यानी एक सीधी परिवाद आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर के उपस्थित होकर के बताते हैं कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई, तो मजिस्ट्रेट साहब 191 क्लोज 1 सीआरपीसी के तहत आपकी जो रिपोर्ट दी गई है उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। आपके द्वारा जो 200 सीआरपीसी के तहत जो कंप्लेंट दायर की गई है कोर्ट के अंदर, मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं, आपके कोई एविडेंस है, कोई गवाह है, उनके बारे में पूछताछ करते हैं और उसके बाद में मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो पुलिस को जो है वो 156 क्लोज 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे सकते हैं, या अपने किसी सबऑर्डिनेट को जांच के आदेश दे सकते हैं, या पुलिस को भी किसी लिमिट दायरे के अंदर जांच के आदेश जारी कर सकते हैं, और या 93 सीआरपीसी के तहत सर्च वारंट जारी कर सकते हैं अगर किसी चीज की रिकवरी करनी हो तो। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पोस्ट कॉग्निजेंस प्रक्रिया होती है, यानी मजिस्ट्रेट साहब के संज्ञान लेने के बाद की कार्रवाई होती है। 156 क्लोज 3 के अंदर प्री कॉग्निजेंस प्रक्रिया होती है, उसमें संज्ञान बाद में लिया जाता है जब पूरी रिपोर्ट आती है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपने जो न्यायालय के अंदर परिवाद दिया है उसके ऊपर न्यायालय अपने लीगल तरीके से पूरी प्रॉपर सुनवाई करता है और जो अक्यूज होता है उसको वारंट जारी करके तलब कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों 154 के अंदर थाने के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, या श्रीमान एसपी साहब के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है।
और सीधी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से भी 200 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। दोस्तों, थाने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद 157 सीआरपीसी के तहत उसकी एक कॉपी संबंधित क्षेत्राधिकारी के मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी कोई संगीन अपराध उसके खिलाफ होता है, तब अधिकारी है वो बाउंड होता है, उसको एफआईआर दर्ज करनी ही होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों एफआईआर के संबंध में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।